मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोट फार्मिंग में ब्लैक बंगाल बकरी की, क्योंकि हमारे नेटिव ब्रीड जो है ब्लैक बंगाल बकरी है। ब्लैक बंगाल की 4 ऐसी खूबी है जो आपको लो कॉस्ट में बिग यानी ज़्यादा प्रॉफिट दे के जा सकती है, और उसके 3 अंदर ऐसी कमियां हैं जो आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो उस 3 कमी से आपको बचना कैसे है, उसको प्रॉफिट में कैसे बदलना है, और जो 4 खूबियां हैं वो क्या खूबी है, उसको आप ध्यान से सुनकर अच्छा प्रॉफिट गोट फार्मिंग में कमा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम में बकरी पालन, गोट फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। कोई भी गरीब आदमी, बड़े से बड़ा आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। जिस हिसाब से जिसकी हैसियत है, जिसके पास जैसी पूंजी है, उस हिसाब से वो बकरी पालन कर सकता है। गांव में गरीब किसान जो है उनके लिए गोट फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है, खास करके अगर देसी बकरी है और उसको क्रॉस ब्रीड पे काम करें तो सबसे पहले हम इसकी कमी की बात कर लेते हैं। जो ज़्यादा कमी इसके अंदर है, ज़्यादा बच्चे देती है, यानी 3, 4, 5, उसको संभालना बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात, ये चराई पे ज़्यादा रहती है, इसको स्टॉल फीड पे थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसको प्रॉफिट को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 3-4 बच्चे देती है तो अच्छी बात है, उसको आप पाल सकते हैं। उसके लिए आप अलग से दूध की व्यवस्था करिए, या तो गाय रख लीजिए, या तो आप 3-4 ऐसी नस्ल की बकरी लाइए, जैसे बीटल हो गई, या जमुना पारी हो गई, या बर्बरी हो गई। इनके पास दूध ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर 1 बच्चे देती हैं। बहुत अच्छी नस्ल की बकरी है तो 2 बच्चे देती हैं। तो इनकी अगर 3-4 बकरी आप अपने फार्म पे ला के रख लेते हैं तो वो एडजस्ट हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई आपके दूध की बात। अगर चराई पे लेके जा रहे हैं, उसको स्टॉल फीड पे बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वो एक ही बार में एडजस्ट नहीं हो पाता, उसको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे ब्लैक बंगाल बकरी को धीरे धीरे करके स्टॉल फीड पे रखते हुए देखा है। लेकिन कोशिश ये करें सेमी स्टॉल फीड पर रखें। एक टाइम आप ले जाके चराई करें ग्रेजिंग पे, और एक टाइम पे आप उसको रखें खाने के लिए। क्योंकि बाहर ले जाके चराई को, उसमें भी नुकसान होता है। कभी कभी कुत्ता, जंगली कुत्ता आ जाते हैं वहाँ पे, बिल्ली या कुछ जानवर ऐसे आते हैं जो बकरी को नुकसान कर देते हैं, या कुछ उल्टा सीधा घास खा लेती है, तो उसका नुकसान भी है। हालांकि बाहर ले जाके चराने में उसका प्रॉफिट भी है, क्योंकि डिवार्मिंग हो जाती है बकरी की, बहुत सारी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये भी सच्चाई है। लेकिन इसकी जो खूबी वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जो ब्लैक बंगाल एक बेहतर प्रॉफिट वाला बिजनेस बना सकती है, उस पर क्या सावधानी देनी है आपको। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, क्रॉस ब्रीड पे ध्यान दें। अगर आपके पास ब्लैक बंगाल बकरी है तो आप उसको क्रॉस ब्रीड पे काम करें। ब्लैक बंगाल एक ऐसी बकरी है जो अगर आप क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहेंगे तो आपको सब ज़्यादा प्रॉफिट देगी, नहीं तो आपको लॉस में भी ले जा सकती है। क्योंकि इसके बच्चे, मेमने जो हैं ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मरते भी हैं। और ब्लैक बंगाल अगर औसत आप देखेंगे तो 15, 16, 20 बहुत हद होता है उनका। जो बकरा होता है वो उतना ज़्यादा वेट गेन करता नहीं है। इसकी मीट की जो टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा मीट होता है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ब्लैक बंगाल के मीट का। लेकिन बच्चे ज़्यादा देती है, लेकिन इसके बच्चे ज़्यादा मरते नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्लैक बंगाल बकरी में उतना ज़्यादा दूध नहीं होता है। ये हकीकत है। क्यों? उसमें 2 छीमी होती हैं और 2 बकरी के लिए बने हैं। अब बकरी अगर 3 बच्चा दे दिया, 4 बच्चा दे दिया, तो बकरी कहाँ पिलाए? कितना भी अच्छा दूध देने वाली बकरी हो, वो पिला नहीं सकती। तो उसको आपको साइड से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ब्लैक बंगाल की एक मसलियत है, मसला है, प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप क्रॉस ब्रीड पे जाते हैं, जैसे आप तोतापारी, या तो कोटा करौली, या गुजरी, या सिरोही, बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं, बोर। अगर आप इस पे क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं तो आपको ब्लैक बंगाल बकरी 100% प्रॉफिट देके जाएगी। ज़्यादा बच्चा, ज़्यादा प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपकी सिरोही या सोजत या गुजरी, हम आपकी नॉर्मल की बात करो, जो बड़े बड़े 100 किलो, 50 किलो, 150 किलो दिखाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक नॉर्मली जो मिडिल क्लास का गोट फार्मर में उसकी बात कर रहा हूँ। उसके यहाँ एक अगर अच्छा नस्ल का बकरा वो अगर 1 साल में तैयार करेगा तो पहुँच जाएगा 25 से 30 kg जाएगा, 35 kg चला गया, चलो हम 35 किलो मानते हैं। अगर वही ब्लैक बंगाल बकरी की, और ज़्यादा सिरोही, सोजत, ये सब एक ही बच्चे देते हैं। बहुत कम बकरी ऐसे मिलेंगे जो 2 बच्चे देंगे, ज़्यादातर ये एक ही बच्चे मिलते हैं। तो अगर ब्लैक बंगाल की खूबी है, आज बच्चा दिया
महीने 2 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन सिरोही हो गई, सोजत हो गई, जो बड़े बड़े कान वाली बड़ी बड़ी बकरियां हैं, ये जल्दी गाभिन होती नहीं है। एक बार बच्चा देने के बाद 5-6 महीना पहले घूमती हैं, उसके बाद फिर ये कहीं जाके बनती है। पहले तो 4-5 महीना आपका ये खा गया। अगर एक ब्लैक बकरी 3 बच्चे दे रही है, हम 3 ही बच्चे मानते हैं, 4 भी देती है हमारी बकरी, आज 4 दिया। अभी हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, हमारी बकरी 4 बच्चा दिया है। चलो हम मान लेते हैं 3 ही बच्चे। अगर एक ब्लैक बंगाल गिरी हालत में अगर 20 kg जाता है तो 20 60 kg चला गया। हम तीनों का 50 kg ही मान लेते हैं, 50 kg। और बकरी हमारी जो है ब्लैक बंगाल 14 महीने में 2 बार बच्चा दे देती है। 110% 14 महीने में। लोग 12 महीना बोलते हैं, लेकिन हम 12 महीना नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास बकरी है, हमारे पास फार्म, हमने देखा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। 12 महीने पे बकरी नहीं दे पाएगी। अगर दे भी देगी तो फिर वो बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बेहतर यह है कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए। 5 महीने बाद बकरी बच्चा देती है, और कम से कम उसको 3 महीने का गैप चाहिए, फिर जाकर उसको प्रेग्नेंट कराइए। तो 14 महीना 13 महीना मान के चलिए। 14 महीना हम एक रेशो निकाल लिए हैं, हो सकता है 13 पे दे दे, हो सकता है 15 भी ले ले, इसलिए हम एक निकाल के चलते हैं कि 14 मान के चलिए। तो अगर बकरी का कभी भी आप अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 1 साल के रेशियो नहीं निकाल सकते, यानी 1 साल का आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, आपको 2 साल में जाना पड़ेगा। 100% कोई भी एक गोट फार्मर जो होगा बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर रहा होगा, वो कभी 1 साल लोग वीडियो बना देते हैं, 1 साल में 1 लाख कमाई, 1 साल में 5 लाख कमाई, 1 साल में 10 लाख कमाई, वो सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। बस बेहतर ये है कि अगर आपको गोट फार्मिंग का प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो आपको 24 महीने का निकालना पड़ेगा 100%, तभी जाके आप एक बढ़िया रिजल्ट पाएंगे और समझ में आएगा कि प्रॉफिट कितना है। तो ब्लैक बंगाल बकरी आप पालिए शुरू में, और उस पर बढ़िया ब्रीडर लगाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अगल बगल में कौन सा अच्छा ब्रीडर मिल जाता है, या किस पोजीशन में किस हैसियत आपकी है, कितने पैसे की। क्योंकि बहुत सारे लोग बोर को भी लेके आ रहे हैं, बोर 1 लाख 1.5 लाख का मिलता है, और बहुत सारे लोग 20,000 में ब्रीडर लेके आ रहे हैं। बरबरी का ले लो, ब्रीडर आपको अच्छा मिल जाएगा, सिरोही का, सोजत का, या तोतापारी का। बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो इसका आप क्रॉस करा के कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा, ब्लैक बंगाल बकरी आपकी अगर पहली बार बच्चा देने वाली है, पटिया या दूसरी बार बच्चा देने वाली है, तो उसको कोशिश करना बचना कि बड़े ब्रीडर से क्रॉस मत करा देना। क्योंकि मेरे पास एक बकरी थी, वो दूसरी बार बच्चा देने वाली थी, उसको हमने तोतापारी से क्रॉस करा दिया। उसके पेट में 2 बच्चे थे, बहुत दिक्कत हो गई बच्चे को निकालना। कैसा करके हमने उसको बच्चे को निकाल तो लिया था, लेकिन दिक्कत बहुत हो गई थी। तो जो नया गोट फार्मर होगा, पहली बार बकरी पालन कर रहा है, उसके लिए मसले आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करना, अगर आप क्रॉस मीट पे जा रहे हैं तो आप पहली बार और दूसरी बार जब मीटिंग कराएं तो अपना देसी या कोई छोटे ब्रीडर से करा के, उसके बाद तीसरे बार चौथे बार बच्चा देने जा रही है बकरी, तो उसको आप किसी भी ब्रीडर से करा दीजिए। ब्लैक बंगाल से को आप बोर से करा दीजिए, बीटल से करा दीजिए, सोजत से, सिरोही से, कोटा करौली से, XYZ कोई भी ब्रीडर हो हिंदुस्तान का, आप किसी से भी बढ़िया अगर ब्लैक बंगाल बकरी है, आप कोशिश करें बढ़िया ब्लैक बंगाल बकरी खरीदने की, ना कि ये जो खर बकरी जिसको कहते हैं वो मत लाइए। छांट के अपने एरिया से अच्छी बकरी लेके आइए, अच्छे नस्ल की बकरी ला के फिर पालिए, फिर आप उसका प्रॉफिट और रिजल्ट देखिए। लो कास्ट में बिग प्रॉफिट ब्लैक बंगाल कैसे देके जाती है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आप ब्लैक बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं, क्रॉस ब्रीड के बारे में आप क्या राय रखते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ताकि हमको नेक्स्ट टाइम में जब कभी दूसरा वीडियो हमको बनाने का मौका मिले तो हम उस हिसाब से वीडियो बनाएं, ताकि आपकी बात को हम सामने रख सकें और कह सकें जो भी है। अगर हमारे वीडियो में कुछ गलती है तो उसको कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो सुनने के लिए। तहे दिल